आपको सिखाने वाला हूँ कि 24 स्लॉट 1440 आरपीएम 3 एचपी मोटर को सिंगल फेस के अंदर किस तरह से कंप्लीट रिवाइंडिंग किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों ये मोटर हमारा 2880 आरपीएम के अंदर 3 फेस में रिवाइंड था। जैसा कि दोस्तों इस मोटर के बाकी डिटेल्स इस लेवल पर मेंशन की गई हैं, लेकिन फ़िलहाल कस्टमर की डिमांड के ऊपर इस मोटर को हम 1440 आरपीएम और सिंगल फेस में रिवाइंडिंग करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों नोट डाउन कर लें, ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा, इसे हमें चलाने से पहले थोड़ा धक्का लगाना होगा। रिवाइंडिंग की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोटर के स्टेटर साइज और बॉडी के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इस मोटर के अंदर टोटली 24 स्लॉट्स हैं। नॉर्मल 3 एचपी मोटर्स में दोस्तों क्या होता है, ये स्लॉट्स मैक्सिमम 36 या फिर 32 देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इस मोटर के अंदर ये 24 है। यानी कि जिन स्लॉट्स जिन खांचों के अंदर हम कॉइल डालते हैं ये वाले, इनकी टोटल क्वांटिटी 24 है। यानी कि ये अगर हम इनकी गिनती करेंगे तो पाएंगे कि ये 24 स्लॉट हैं। ये दोस्तों हमारे स्टेटर के स्लॉट्स हो जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं मोटर का स्टेटर साइज़। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे स्टेटर की लेंथ है, यानी कि जो हमारे स्टेटर की थिकनेस है, वो तकरीबन 4.5 इंचेस है। इसी के साथ में दोस्तों हम अभी मोटर की इनर टायर के बारे में जानते हैं, जैसे कि दोस्तों आईडीबी बोला जाता है। ये दोस्तों हमारी तकरीबन 3.5 इंचेस की है। यहाँ पर अगर इसी साइज़ को एमएम में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 90 एमएम हमारी स्टेटर की आईडी होगी। यहाँ पर हम मोटर की बॉडी की लेंथ की बात करें तो वो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 7 इंचेस दी गई है। अभी दोस्तों हम मोटर की रिवाइंडिंग की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी बात करते हैं मोटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जानते हैं दोस्तों मोटर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको मोटर को पहचानने में आसानी होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये मोटर हमारा 3 एचपी का है। सबसे पहले ये मोटर बंधा हुआ था 3 फेस 2880 आरपीएम के अंदर, लेकिन फ़िलहाल कस्टमर की डिमांड के ऊपर हम इसे सिंगल फेस यानी कि 220 वोल्ट एसी पर वर्क करेगा और साथ में 1440 आरपीएम पर हम इसे वाइंड करने वाले हैं। दोस्तों ये एक 4 पोल मोटर वाइंडिंग होगी। इसके लिए दोस्तों वाइंडिंग के लिए आपको टोटली 2 किलो वायर की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको जो वायर SWG है, स्टैंडर्ड वायर गेज, वो 19.5 नंबर वायर आपको चाहिए होगा, तकरीबन 2 किलो। तो वाइंडिंग से पहले हम इस मोटर के लिए कॉइलें बनाएंगे। यहाँ पर रनिंग के लिए आपको टोटली 4 कॉइलें बनानी होंगी। एक कॉइल के अंदर, एक सेट के अंदर 3 कॉइलें होंगी। यहाँ पर दोस्तों जो पहली कॉइल होगी हमारी सबसे छोटी वाली, वो इन दोनों स्लॉट्स में आएगी। आप चाहें तो किसी अन्य स्लॉट्स में भी डाल सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए इन दोनों स्लॉट में भी सबसे छोटी वाली कॉइल को डाल सकते हो, इन दोनों में भी डाल सकते हो। उसके लिए कॉइल पिच आपकी 1 से 2 होगी, और इनसे ऊपर वाले स्लॉट्स यानी कि कॉइल पिच 1 से 4 में हमारी दूसरी कॉइल डल जाएगी पहले सेट की, और जो कॉइल पिच 1 से 6 की बारी आती है, यानी कि ये दोनों स्लॉट्स, इन दोनों में हमारी कॉइल पिच 1 से 6 इंस्टॉल होगी पहले सेट की। तो हम सबसे छोटी वाली कॉइल यानी कॉइल पिच 1 से 2 की लंबाई निकालते हैं, ताकि जो कि दोस्तों हम इसकी कॉइलें बना सकें। इसके लिए दोस्तों हम एक वायर लेते हैं कोई भी, और जो हमारी रनिंग की सबसे छोटी वाली कॉइल पिच होती है, यहाँ पर 1 से 2 है, उसमें लगाते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ से आपको वायर को तकरीबन आधा इंच बड़ा रखना है इस तरह से, और वायर को फोल्ड कर देना है। अभी यहाँ पर इसे आप निकाल लीजिए। ये आपकी सबसे छोटी वाली कॉइल की डिस्टेंस होगी, ये आपकी सबसे छोटी वाली कॉइल की लंबाई होगी। अभी आपको दोस्तों कॉइलें किस तरह से बनानी है, कॉइल बनाने के लिए आपको ये 4 लेयर का फर्मा यूज़ करना है। ये जो कॉइल की डिस्टेंस है आपको सबसे छोटे वाले लेयर में लगानी है, यानी कि इसमें हमारी सबसे छोटी वाली कॉइल पिच 1 से 2 की हमने डिस्टेंस निकाली, तो उन दोनों में लगाकर कंप्लीट करनी है, और आपको फर्मे का बोल्ट टाइट कर देना है। बाकी जहाँ पर आपने लेंथ लगाई थी उस लेंथ को आप फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए, इससे हमारा कोई काम नहीं रहा। लेकिन दोस्तों फर्मे पर मार्क कर दीजिए कि आपने डिस्टेंस कितनी रखी है। ये हमारी कॉइल पिच 1 से 2 के लिए आपको 19.5 नंबर वायर से 60 टर्नें करनी है। इस वाले स्लॉट में आपको 19.5 नंबर वायर से 65 टर्नें करनी है, और दोस्तों इससे बड़े वाले लेयर में आपको 19.5 नंबर वायर से 70 टर्नें करनी है। चलिए दोस्तों कॉइलें बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर हम
19 नंबर वायर काम में लेते हैं और जो हमारी सबसे छोटी वाली कॉइल हमने बताई थी जिसकी हमने लेंथ निकाली थी, उसमें हम 19.5 नंबर वायर से 60 टर्न कर देते हैं, जिसके लिए हमारी कॉइल पिच 1 से 2 होगी। अभी हम वायर को उससे ऊपर वाले लेयर के अंदर लेते हैं और यानी कि हम यहाँ पर सेकेंड कॉइल बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें 19.5 नंबर वायर से 65 टर्न कर देनी है और ये कॉइल होगा हमारा कॉइल पिच 1 से 4 के लिए। ये कॉइल बनाकर हमने किया कंप्लीट। इसके बाद आपको थर्ड लेयर के अंदर वायर को डालना है, इस वाले लेयर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 19.5 नंबर वायर से 70 यानी कि 70 टर्निंग करनी है और इस कॉइल के लिए जो हमारा कॉइल पिच होगा वो होगा 1 से 6। यहाँ पर हमने 70 टर्निंग दोस्तों कर दी कंप्लीट। फिलहाल हमारी कॉइल बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक रनिंग कॉइल के अंदर 3 है, यानी कि एक रनिंग कॉइल के सेट के अंदर 3 कॉइलें हैं। तीनों कॉइलों को हम बांध कर बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम कॉइलों को बांधते हैं। आपको तीनों कॉइल्स को अलग अलग जगह बांधना है और जो धागे से आप बांधते हो या फिर वायर से बांधते हो, बांधने के बाद काट दीजिए। कॉइल हमारी बनकर तैयार हो जाती है, हमने फर्मे से ये निकाल ली है। ये हमारा रनिंग का एक सेट है जिसके अंदर 3 कॉइलें हैं। एक बारी दोस्तों हम इस कॉइल का वेट कर लेते हैं, आखिर हमारी एक कॉइल में वज़न कितना है। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे एक कॉइल में लगभग 500 ग्राम वज़न है। इसी तरह के हम रनिंग के लिए 4 कॉइलें आपको बनानी है, तो हमारी टोटल जो कि 2 किलो वायर है वो चारों कॉइल्स के अंदर लग जाएगा। तो आपको 4 कॉइलें बनाकर टोटली कंप्लीट करनी है। अब हम रनिंग का पहला कॉइल इंस्टॉल करेंगे, जिसके अंदर एक जो कि हमारी सबसे छोटी वाली कॉइल है वो इस वाले स्लॉट में आएगी और इससे अगले वाले स्लॉट में आएगी, यानी कि इन दोनों स्लॉट्स में कॉइल पिच 1 से 2 में हमारी सबसे छोटी वाली कॉइल आएगी। उससे बड़ी वाली जो ये है वो एक तरफ से इस स्लॉट में आ जाएगी और एक तरफ से इस स्लॉट में आ जाएगी। ये कॉइल पिच 1 से 2 और इससे बड़ी कॉइल पिच 1 से 4। और जो इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में कॉइल पिच 1 से 6 में हमारी रनिंग के सेट का बड़ा ही बड़ा कॉइल आएगा। यहाँ पर हम हमारे पहले सेट के कॉइल से सबसे छोटा वाला कॉइल लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर जो ये एक वायर निकलता है सबसे छोटी वाली कॉइल से, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है, ये हमारा इनर वायर होगा जो कि हमारे उल्टे हाथ की तरफ आप देख पा रहे हो। और ये हमारी राइट हैंड साइड है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारा होगा इनर वायर जो कि सबसे छोटी वाली कॉइल से निकलता है, और जो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है ये आउटर वायर होता है। अभी हम सबसे छोटा वाला कॉइल स्टेटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि मान लीजिए ये वाला लेते हैं। अभी आपको एक तरफ से तो कॉइल किसी भी एक स्लॉट में डाल देना है। जैसा कि मान लीजिए मैं इस वाले स्लॉट में डाल देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किस स्लॉट में डालना है, किसी भी एक स्लॉट में आप डाल सकते हो। इस तरह से आपको एक स्लॉट के अंदर सबसे छोटा वाला कॉइल हमारा डालना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जिस तरह से डाला है। इसके बाद में आपको ये देख सकते हो आप वाइट पेपर शीट का टुकड़ा आपको लेना है। इसे आप देखिए इस तरह से यू टाइप में फोल्ड करना है आपको, और यहाँ पर आपको कॉइल के ऊपर ये लगा देना है ताकि ये हमारे स्लॉट और कॉइल दोनों को कवर कर सके। दोस्तों यहाँ पर हमने 7 नंबर पीवीसी शीट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, एक तरफ से तो हमारा कॉइल इस स्लॉट में डल गया, उसके बाद इससे नेक्स्ट वाले स्लॉट में कॉइल को दूसरी तरफ से डालना है। यहाँ पर से आप एक बारी में कॉइल को डाल नहीं पाओगे। आपको करना क्या है, कॉइल को थोड़े थोड़े भाग में डिवाइड कर लीजिए, थोड़े थोड़े टर्न कीजिए, 5 टर्न एक साथ, 7 टर्न एक साथ, और थोड़े थोड़े करके इससे अगले वाले स्लॉट में डालिए। क्योंकि दोस्तों क्या है, आपको सबसे छोटे वाले कॉइल को डालने में थोड़ा दिक्कत होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े टर्न्स करके डिवाइड करके उन्हें कॉइल के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये दोस्तों हमारी कॉइल पिच 1 से 2 थी, इसके अंदर कोई भी बीच में खाली स्लॉट छोड़ा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ से भी कॉइल डल जाने के बाद में आपको उसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा देना है। ये हमारा स्लॉट पेपर लगकर कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी कॉइल पिच 1 से 2 हमारे रनिंग के पहले सेट की सबसे छोटी वाली कॉइल। इन दोनों स्लॉट्स के अंदर कॉइल पिच 1 से 4 होगा हमारा, जिसके अंदर इससे बड़ी वाली कॉइल हमारी आएगी। ये हमारी सेकंड कॉइल थी, ये वाली हम लेते हैं और इसे दोस्तों इस वायर को हम क्या करेंगे, इस वाले स्लॉट में जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला है इस वाले स्लॉट के अंदर जाना चाहिए, और राइट हैंड साइड वाला है ये इस स्लॉट से निकलना चाहिए। तो हम इस कॉइल को
जैसा कि मैंने आपको बताया कॉइल पिच 1 से 4 के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इस वाले स्लॉट में डालते हैं एक तरफ से, तो इस वाले में चलिए सबसे पहले इसी में डालकर इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से कॉइल इंस्टॉलेशन करने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ी शुरुआत में परेशानी आ सकती है। इसके बाद इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको इसके ऊपर वापस से स्लॉट पेपर लगा देना है, जैसा कि दोस्तों हमने इस साइड से लगाकर किया कंप्लीट। अभी यहाँ पर भी सेम इस कॉइल को हम इस स्लॉट में डालेंगे और कॉइल को थोड़े थोड़े भाग में डिवाइड करते हुए डालेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है एक बारी में कॉइल को इंस्टॉल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्लॉट पेपर लगा देते हैं। ये हमने स्लॉट पेपर किया लगाकर कंप्लीट। ये दोस्तों हमारे रनिंग कॉइल के पहले सेट से आखिरी वाला कॉइल बचा है। ये इसका आउटर वायर है जो कि हमारे सीधे हाथ की तरफ है। कॉइल को हम दोस्तों एक तरफ से जो कि ये इस वाले स्लॉट में डालेंगे और दूसरी तरफ से इस वाले स्लॉट में। ये हमारा रनिंग का कॉइल पिच 1 से 8 होगा। यहाँ पर दोस्तों कॉइल पिच 1 से 8 के अंदर 4 स्लॉट्स की दूरी बीच में आती है, यानी कि 4 स्लॉट्स बीच में आएंगे। जैसा कि हमने एक तरफ से कॉइल को डालकर कंप्लीट कर दिया है, उसके ऊपर हम स्लॉट पेपर यहाँ पर लगा देते हैं। ये स्लॉट पेपर लगाना दोस्तों कंपलसरी होता है, ये आपको लगाना ही लगाना है। दूसरी तरफ से हम कॉइल को इस वाले स्लॉट में डालते हैं, इस वाले में, इस वाले कॉइल को। तो कॉइल को हम उसी तरह से थोड़े थोड़े भाग में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े टर्न्स करके आप डाल सकते हो। क्योंकि क्या होता है जैसे कि एक तरफ से हम कॉइल को डालते हैं तो एक बारी में हम लगभग पूरा कॉइल इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप थोड़े थोड़े टर्न करके उसके अपोजिट साइड वाले स्लॉट्स में डाल सकते हो, जैसा कि ये मैंने डाले हैं। फ़िलहाल मेरे पास जितनी भी कॉइल बची हुई है उसे हम स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। ये हमने स्लॉट के अंदर इंस्टॉल की। यहाँ पर भी हम इसके ऊपर भी यहाँ पर स्लॉट पेपर लगाकर कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ हमारा रनिंग का पहला वाला कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाता है। ये दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सबसे छोटी वाली कॉइल से निकलने वाला वायर हमारा रनिंग का इनर वायर है, और जो सीधे हाथ की तरफ सबसे बड़ी वाली कॉइल से ये आउटर वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये कॉइल हमारा फ्रंट साइड से है। यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 एक कॉइल हमारा 6 स्लॉट्स कवर करता है। उसी तरह से हमने बनाए टोटल 4 कॉइल हैं, तो हमारे 24 स्लॉट्स पूरे कवर हो गए। अभी हम रनिंग का यहाँ पर सेकंड कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो सेकंड कॉइल हम दोस्तों इस तरफ इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मोटर को पहले रोट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों हम ये वाला हमारा रनिंग का सेकंड कॉइल हमने ऑलरेडी ही बनाकर तैयार किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था रनिंग के लिए आपको 4 कॉइलें बनानी है। इससे सबसे छोटा वाला कॉइल लेते हैं, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आ जाते हैं दोस्तों हमारे कॉइल इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पर। और यहाँ पर जिस तरह से हमने किया था रनिंग के पहले कॉइल का इंस्टॉलेशन, सेम डिट्टो उसी तरह से कॉपी करना है। यहाँ पर आपको 2 स्लॉट लेफ्ट हैंड साइड तरफ खाली छोड़ने हैं। इस वाले में कॉइल आएगा, यानी कि इन दोनों स्लॉट्स के अंदर हमारा कॉइल पिच 1 से 2 रनिंग का सबसे छोटा वाला कॉइल आने वाला है पहले सेट का। जो पहले सेट का उससे बड़ा वाला कॉइल है, यानी कॉइल पिच 1 से 4 के लिए ये वाले स्लॉट्स होंगे, कॉइल पिच 1 से 6 के लिए ये वाले स्लॉट्स होंगे। तो सबसे पहले तो बारी किसकी आएगी, कॉइल पिच 1 से 2 यानी कि सबसे छोटे वाले स्लॉट की। वो किस तरह से लाने हैं आपको, चलिए ये हमारा जैसा कि रनिंग का सबसे छोटा वाला कॉइल हो गया। इसका भी आपका दोस्तों जो इनर वायर है वो उल्टे हाथ की तरफ ही रखना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। सभी कॉइल्स का इसी तरह से रखना है। जैसा कि मैंने आपको इसके लिए 2 स्लॉट बताए, उन दोनों में आपको पहला कॉइल इंस्टॉल करना है। एक तरफ से तो हमने किया, यहाँ पर हम स्लॉट पेपर लगाकर कंप्लीट करते हैं। जस्ट इससे अगले वाले स्लॉट्स के अंदर दूसरी तरफ से, यानी कि इस वाले स्लॉट में हमने एक तरफ से कॉइल इंस्टॉल किया लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से हम इस वाले स्लॉट में इस तरफ से कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। यानी कि बीच में आपको डिफरेंस नहीं रखना है, इस तरह से आपको कॉइल को इंस्टॉल करना है। अभी दोस्तों इससे जो बड़ी वाली कॉइल है वो इन दोनों स्लॉट्स में आ जाएगी। किस तरह से आएगी, चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा प्रोसेस करके बताता हूँ। देखिए जैसे कि हमने ये कॉइल इंस्टॉल की है, यहाँ पर भी आपको स्लॉट पेपर लगाकर कंप्लीट कर देना है। दोस्तों कॉइल के सिरे आपको सेम उसी तरह से रखने हैं जिसी तरह से हमने पहली कॉइल के रखे थे। इसके बाद रनिंग के दूसरे सेट के अंदर से हमारे पास सबसे एक बड़ी वाली कॉइल बचती है, जिसे कि दोस्तों हम
इन दोनों वाले स्लॉट्स में इंस्टॉल करने वाले हैं, एक तरफ से इसमें और एक तरफ से इसमें। ये हमारी कॉइल पिच 1 से 6 होगी। जो इसका आउटर वायर है वो इस स्लॉट से निकलेगा, यानी कि राइट हैंड साइड से। पहली वाली कॉइल से भी राइट हैंड साइड से ही निकला था। यह हमने कॉइल को इंस्टॉल कर किया कंप्लीट, और यहाँ पर स्लॉट पेपर में लगाकर कंप्लीट कर देता हूँ। एक तरफ से किया, अभी राइट हैंड साइड की तरफ भी स्लॉट पेपर लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे रनिंग के 2 कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ पर ये आउटर वायर है जो कि सीधे हाथ की तरफ आप देख पा रहे हो। सेम जैसे पहले कॉइल में सिरे निकले थे उसी तरह से दूसरे वाले कॉइल में सिरे निकलेंगे। अब जो तीसरा वाला कॉइल है आपको सेम उस तरह से इंस्टॉल करना है जिस तरह से हमारा रनिंग का सेकंड कॉइल इंस्टॉल हुआ था। चलिए दोस्तों रनिंग के तीसरे वाले कॉइल के इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेम इस तरह से करना है जिस तरह से हमने रनिंग के सेकंड कॉइल किया। जैसा कि ये हमने सबसे छोटा वाला कॉइल इंस्टॉल किया कॉइल पिच 1 से 2 में। यहाँ पर 2 स्लॉट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खाली छोड़ दिए। ये हमारा इनर वायर निकला जो कि उल्टे हाथ की तरफ आता है जिस तरह से बाकी कॉइल्स में निकलते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारी सबसे छोटी कॉइल से इनर वायर निकला, रनिंग की सबसे छोटी कॉइल से इनर वायर निकला। लेफ्ट हैंड साइड तरफ 2 स्लॉट खाली छोड़े और 2 ही हमारे पास कॉइलें बची हैं तीसरे वाले सेट से। यहाँ पर दोस्तों हम पहला वाला कॉइल हमने इंस्टॉल किया, इसके बाद सेकंड इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फाइनल। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा रनिंग का तीसरा वाला कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। जो बड़ी वाली कॉइल से आउटर वायर निकलता है और छोटी वाली कॉइल से इनर वायर। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 6 स्लॉट खाली बचे हैं। जैसा कि अब हमने आपको बताया आपका एक सेट बचा है। हमने 4 सेट बनाए थे टोटल, और एक सेट हमारा 6 स्लॉट के अंदर इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल 6 स्लॉट्स खाली हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 स्लॉट 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और इस वाले स्लॉट में हमारा कॉइल आएगा। इस तरफ से भी 1 स्लॉट ये वाला और 1 स्लॉट ये वाला। इन दोनों स्लॉट्स के अंदर हमारा कॉइल पिच 1 से 2 इंस्टॉल होगा। इनसे ऊपर वाले स्लॉट्स यानी कि ये वाला स्लॉट और ये वाला स्लॉट, इसके अंदर कॉइल पिच 1 से 4 इंस्टॉल होगा हमारा। और इस वाले स्लॉट और इस वाले स्लॉट के अंदर हमारा कॉइल पिच 1 से 6 इंस्टॉल होगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस तरह से हमने एक कॉइल का इंस्टॉल किया बाकी सभी का उसी तरह से होगा। यहाँ पर ये हमारा रनिंग का चौथा वाला सेट है जिसके अंदर 1 2 3 कॉइल हैं। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे छोटा वाला कॉइल लेते हैं, और जैसा कि मैंने आपको जो कॉइल पिच 1 से 2 बताए थे उन दोनों स्लॉट्स में ये कॉइल हम इंस्टॉल कर कंप्लीट कर देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ इनर वायर आपका हो जाता है, ये आउटर। ये हमारे कॉइल पिच 1 से 4 हो गया और ये 1 से 6 हो गया। यहाँ पर हम 1 से 4 वाली जो कॉइल है हमारी कॉइल पिच 1 से 4 वाली, वो यहाँ पर इंस्टॉल हम कर देते हैं। दोस्तों हमारे चौथे वाले सेट की सबसे छोटी से बड़ी वाली कॉइल थी ये वाली। यहाँ पर दोस्तों वही आपको स्लॉट रखने हैं, उसी तरह से कॉइल को घुमाना है, उसी तरह से फोल्ड करना है, उसी तरह से इंस्टॉल करना है। जिस तरह से हमने बाकी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन किया उसी तरह से आपको ये कॉइल भी इंस्टॉल कर देना है। फ़िलहाल कंडीशन ये है हमारे पास 2 स्लॉट खाली बचे हैं और हमारे पास 1 कॉइल बची है। चौथे वाले सेट के अंदर से सबसे बड़ी वाली कॉइल बची है। सबसे बड़ी वाली कॉइल को हम दोस्तों हमारे पास जो 2 स्लॉट खाली बचे हैं उन दोनों के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। और जो आउटर वायर है यह आपको सीधे हाथ की तरफ वाले स्लॉट में रखना है, यानी कि जो आपके उल्टे हाथ की तरफ आता है आपका इनर वायर है और जो सीधे हाथ की तरफ आता है वो आपका आउटर वायर है। इन सरों को आपको अपने खुद की तरफ करके समझना है। जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हो सबसे छोटी वाली कॉइल से निकला, या फिर इस तरह से मान लीजिए वो इनर हो गया, सबसे बड़ी से निकला वो आउटर हो गया। इसी के साथ हमारे ऑल कॉइल यानी कि सभी कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाते हैं। आपको करना क्या है, मोटर के फ्रंट साइड की तरफ आ जाना है। यह आपका फ्रंट साइड है और जिस तरफ इन कॉइल्स के सिरे निकले होते हैं ये वाले, ये आपकी कनेक्शन साइड होती है। तो फ्रंट साइड्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसका सिलाई करना होगा। तो सिलाई करने के लिए यदि यहाँ पर होती सेकेंडरी कॉइल्स तो सिलाई करते हम इसका, इसलिए क्या करेंगे कॉइल्स को हम एक एक जगह से चारों को बांध देंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे बांध रहा हूँ, यहाँ पर बांधने के लिए आप धागा भी इस्तेमाल ले सकते हो और यहाँ पर मैं कॉटन टेप इस्तेमाल ले रहा हूँ कॉइल्स को बांधने के लिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, कॉइल्स को एक एक जगह से चारों को बांध दूँगा। जिस तरह से ये हमने बांध कर कंप्लीट किया, इसी तरह से जो बाकी कॉइल्स आपको बांध कर कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये मान लीजिए ये हो गई हमारी फ्रंट साइड से सिलाई इस मोटर की।
आ जाते हैं दोस्तों इस मोटर के हम कनेक्शन साइड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे मोटर की कनेक्शन साइड है। प्रत्येक कॉइल से दो दो वायर निकल कर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इस मोटर का कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन करना है हमें डेल्टा। डेल्टा हम इस मोटर का कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास रनिंग का दोस्तों टोटली 4 कॉइलें हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर कनेक्शन करने से पहले कॉइल्स नंबर डालने होंगे। जैसा कि मान लीजिए मैं इनमें से पहला कॉइल इस वाले कॉइल को मान लेता हूँ जो कि मेरी तरफ है, ये वाला। आप चाहें तो इससे नेक्स्ट वाला भी मान सकते हैं। अब चलिए मान लीजिए इसे आप मान लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने पहला कॉइल माना, ये वाला, और ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा वाला, और ये चौथा वाला। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा कॉइल के वायर्स को समझ लीजिए। जैसा कि उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर निकलता है हमारी छोटी छोटी कॉइल से, और राइट हैंड साइड तरफ बड़ी बड़ी वाली कॉइल से आउटर वायर निकला। हमें करना क्या है, पहली वाली कॉइल के इनर वायर को इससे नेक्स्ट दूसरी वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में जोड़ देना है। यानी कि ये छोटी छोटी कॉइल से निकला, इसका भी छोटी छोटी कॉइल से निकला इनर वायर, और दोनों को आपस में आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। यह आपका पहला ज्वाइंट हो जाता है पहली और दूसरी वाली कॉइल के इनर वायर का। इसके बाद आपको जो तीसरी वाली कॉइल है हमारी ये वाली, इसका जो इनर वायर है यानी कि जो छोटी कॉइल से निकला कॉइल पिच 1 से 2 वाली से, और जो हमारी चौथी वाली कॉइल का इनर वायर है ये वाला, इन दोनों को आपस में आपको ज्वाइंट कर देना है। ये हमारे ज्वाइंट हो गए। इसके बाद दोस्तों आपको ज्वाइंट किस तरह से करना है थोड़ा ये समझ लीजिए। जैसा कि मान लीजिए आपको ये वाला ज्वाइंट करना है, सबसे पहले तो आपको ज्वाइंट को खोलना है। यहाँ पर ये हमने सिर्फ मार्क किया था, यानी कि कच्चे ज्वाइंट्स किए थे, इन्हें मार्क किया था। इसके बाद आपको 2 नंबर स्लीव पाइप लेना है और दोनों वायर्स में दोनों तरफ से ये डाल लेना है। किस तरह से डाल लेना है, आप जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है इस तरह से डाल सकते हैं। एक तरफ से डाला हम, अब दूसरी तरफ से हम वायर के ऊपर ये स्लीव पाइप डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इन वायर्स को सीधे ऐसे ही ज्वाइंट नहीं करने वाले। क्या करेंगे दोस्तों, इन वायर्स के ऊपर लगा होता है इंसुलिन, यानी कि दोस्तों इनके ऊपर होता है कवर। उसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इस वायर को हम या तो जला लेंगे, इतना जलाएंगे कि जो कि इसका इंसुलिन है वो जल जाए, या फिर रेगमाल या कैंची की रगड़ की सहायता से भी हम इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको जो ये इंसुलिन है दोनों वायर्स का ही रिमूव करना है। अभी आप ज्वाइंट करने से पहले एक तरफ से एक वायर के अंदर 5 नंबर या फिर 4 नंबर स्लीव पाइप डाल लीजिए, और दोनों वायर्स को आप अच्छे से आपस में ज्वाइंट कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप ज्वाइंट करने के बाद में जो आपका बचा हुआ वायर है उसे कट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप ज्वाइंट्स को बेहतरीन और सॉलिड करने के लिए चाहें तो आप इस पर स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। या फिर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर सोल्डर भी इन जॉइंट्स को कर सकते हो। जॉइंट कंप्लीट करने के बाद में आपका जो जॉइंट है ये वाला, इस पर आपको 1 और 2 नंबर स्लीव पाइप डालना है, ताकि जो हमारा जॉइंट है वो प्रॉपरली पूरी तरह से कवर कर सके। इसी के साथ में ही दोस्तों ये हमारे रनिंग के पहले और दूसरे कॉइल के इनर वायर्स के बीच में जॉइंट हो जाता है। अब जो ये हमने रनिंग के तीसरे और चौथे वाले कॉइल के इनर वायर्स के बीच में ज्वाइंट किया था, ये हमारा सेकंड वाला ज्वाइंट है। इसे भी हम कवर कर कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल हमारे चारों कॉइल से एक एक वायर निकल कर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी वायर्स आउटर हैं। हमें करना क्या है, रनिंग के पहले कॉइल के आउटर वायर को लेना है और रनिंग के तीसरे वाले कॉइल को आउटर वायर को लेना है। यहाँ पर इन दोनों वायर्स को एक साथ ज्वाइंट करके और इन्हें बाहर निकालना है। यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो इन्हें एक साथ ज्वाइंट करके एक फ्लेक्सिबल वायर भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँगा, इन दोनों वायर्स को डायरेक्टली ही बाहर निकालने वाला हूँ। और दोस्तों इसके बाद में आपको रनिंग के दूसरे वाले कॉइल के आउटर वायर को और चौथे वाले कॉइल के आउटर वायर को दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके बाहर निकालना होगा। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले निकालते हैं रनिंग के पहले वाले कॉइल और तीसरे वाले कॉइल के आउटर वायर जो हमने ज्वाइंट किए थे उन्हें हम बाहर निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, एक तरफ से एक वायर में हम दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर स्लीव पाइप डाल लेते हैं, इतना बड़ा कि वो वायर हमारा डायरेक्टली ही मोटर से मेन लीड के रूप में बाहर आ सके। यहाँ पर जब ये वायर फोल्ड करके पहली कॉइल की तरफ आता है तो यहाँ पर एक होल्ड कर लेते हैं स्लीव के अंदर, और इसी के साथ में ही हम ये जो हमारा वायर है इसे डाल देते हैं।
डाल देने के बाद में दोनों वायर्स को हम बराबर करेंगे, ताकि जो हमारा फालतू जो हमारा बचा हुआ वायर है पहली वाली कॉइल का वो बराबर से हो सके। ये हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारे एक स्लिप पाइप से 2 वायर निकल कर आए। इन दोनों को हमें इंसुलिन को रिमूव करना है और दोनों वायर्स को एक जगह ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमें इससे पहले इसके ऊपर डालना होगा एक 4 नंबर स्लिप पाइप। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं इस 4 नंबर स्लिप पाइप को डालकर कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो ये दोबारा स्लिप पाइप लगाया गया है, ये इस वजह से लगाया गया है क्योंकि क्या होता है कई दफ़े स्लिप पाइप लीकेज हो जाता है और वो बॉडी से टच करने लगता है। इसलिए बेहतरीन प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर जो ये स्लिप पाइप है इसे डबल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 वायर बचे हैं, रनिंग के सेकंड वाले कॉइल और रनिंग के फोर्थ वाले कॉइल। इन दोनों वायर्स को आपको इसी तरह से बाहर निकालना है जिस तरह से हमने ये वाला वायर निकाला था। यहाँ पर हमारे पास रनिंग के 2 वायर निकल कर आए हैं, यह आप देख सकते हो। एक था हमारे पहली और तीसरी वाली कॉइल का आउटर वायर, एक था हमारे दूसरी और चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर। यानी कि आप बोल सकते हो ये आमने सामने वाले कनेक्शन भी हमारे आम भाषा में बोले जाते हैं। हमारी मेन लीड के लिए हमारे पास 2 वायर निकल कर आते हैं। दोस्तों आपके कनेक्शंस का कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। बाकी इस कनेक्शंस के ऊपर मैंने कम्प्लीटली वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर आप लिंक देख सकते हो, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको चारों कॉइल्स को इसी तरह से बांध देना है जिस तरह से हमने फ्रंट साइड से बांधा था। और जो हमारे मेन लीड्स निकले हैं उनको हमें इंसुलिन को रिमूव करके दोनों वायर्स को अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है और ये हमारी कनेक्शन लीड की 2 लीडें निकल कर आएंगी। जैसा कि दोस्तों ये हो जाता है हमारा कम्प्लीटली मोटर रिवाइंडिंग। यहाँ पर दोस्तों हम इस मोटर के अंदर वायरनेस डाल देते हैं ताकि इसकी जो लाइफ है उसे हम और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। इसे डालने के बाद को आपको इसे सुखाने के लिए रख देना है। तो भैया मैं इसे सुखा तो बाद में लूँगा, इसे सूखने के लिए बाद में रख दूँगा। पहले मैं आपको इसको इंस्टॉल करके और चला कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर रोटर लगाएंगे। इसे फिटिंग करने से पहले सबसे पहला हमारा क्या होता है दोस्तों, हम इसका जो फ्रंट साइड से जो प्लेट होता है वो लगाते हैं, यानी कि रोटर लगाना होता है हमें। उसके बाद दोस्तों इसे हम फिक्स करते हैं और फ्रंट साइड के सभी बोल्ट्स लगाकर हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। ये यहाँ पर हमने बोल्ट्स भी लगा कर दिए कंप्लीट। अभी दोस्तों इससे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम मोटर की बैक साइड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पीछे की तरफ लगा होता है हमारा सेंटर प्लेट, इसे दोस्तों बैक प्लेट भी बोला जाता है और सेंटर प्लेट भी बोला जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से क्या बोलते हो इसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इसे बैक प्लेट भी बोल देता हूँ या फिर सेंटर प्लेट भी बोलता हूँ। इसे हम हैमर की सहायता से थोड़ा हिट करके भी फिक्स कर सकते हैं। कर देने के बाद में आपको यहाँ पर भी दोनों तरफ से बोल्ट लगाकर कंप्लीट कर देने हैं। दोस्तों अभी आपको करना क्या है, हमारे ये 2 वायर निकल कर आते हैं हमारी कंप्लीट मोटर से। अभी आपको करना क्या है, थोड़ा वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर को लगाने के बाद मोटर को हल्का सा घुमाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगाता हूँ। इसके बाद दोस्तों स्विच को करता हूँ ऑन। ये स्विच ऑन हो गया और इसे थोड़ा घुमाते हैं तो दोस्तों ये हमारा मोटर चलने लगा। इसी के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि दोस्तों जो भी मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ वो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में।